हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन। कहता है कि जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो डिपेंड होती है न्यूट्रिशन के ऊपर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एनवायरनमेंट से अपना जो न्यूट्रिएंट है वो ड्राइव करते हैं, चाहे वो कैसे करते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन के थ्रू है, जैसे आप फंजाई में देखोगे, बैक्टीरिया में देखोगे, एक्टिनोमाइसीटीज है जो अपने न्यूट्रिएंट जो है वो एनवायरनमेंट से ड्राइव करते हैं थ्रू एब्जॉर्प्शन। इसी तरह आप एनिमल्स के अंदर देखोगे जो इंजेक्शन के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट जो है वो लेते हैं। इसी तरह फोटोसिंथेसिस है, जितने भी फोटो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हैं, एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है या कुछ बैक्टीरियाज हैं। तो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है या जो भी सर्वाइवल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इट इज ऑल पॉसिबल ओनली ड्यू टू द न्यूट्रिशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कि जब तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ना तो उनकी ग्रोथ हो पाएगी, ना उनकी रिप्रोडक्शन हो पाएगी, और ना ही वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसीलिए न्यूट्रिशन जो है वो काफी जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। पहले आ गया हमारा माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। जैसे न्यूट्रिएंट्स है, substances in the environment used by the organism for catabolism and anabolism। जितने भी substances environment में प्रेजेंट हैं उनका ऑर्गेनिज्म जो है यूज करते हैं फॉर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के लिए, तो उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और दूसरे को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो आपको लार्ज अमाउंट में जरूरी होते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये आते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो ये कंपोनेंट्स हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये न्यूट्रिएंट्स, ये जो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ कैटायंस एंड पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स। तो दूसरे टाइप के होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो जो है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ये बहुत छोटे अमाउंट में माइक्रोब्स को जरूरी होते हैं। जैसे आप देखो हमारे पास आयरन है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, ये इनको हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, जो बिल्कुल ट्रेसेस में जरूरी होते हैं, स्मॉल अमाउंट में जरूरी होते हैं। तो जितने भी एसेंशियल एक्टिविटीज होती हैं जैसे एंजाइम्स की हैं या यूजुअली कोफैक्टर्स हैं, दीज आर एसेंशियल फॉर दीज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। Contaminants in water, glassware, and regular media components are often or for adequate for growth। अब ये मिनरल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? मोस्ट ऑफ द जैसे नेचुरल साइल्स है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो लिमिट होती है प्लांट ग्रोथ और प्लांट प्रोडक्टिविटी के लिए। Nutrition limitation is an important selective pressure, and plants face many special changes related to the need of acquire and use mineral nutrient efficiently। Plant nutrition specifically does not refer to the photosynthesis। प्लांट न्यूट्रिशन जो है वो स्पेसिफिकली हम उसको रेफर नहीं करते हैं एज फोटोसिंथेसिस। तो न्यूट्रिशन जो है, मिनरल न्यूट्रिशन काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, तो जो भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, उनकी डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन जो है, मिनरल न्यूट्रिशन काफी जरूरी है। उसके बाद न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है ये तीन टाइप की है, न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज के लेक्चर में हम लेंगे न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये स्मॉल यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपने न्यूट्रिएंट जो है ड्राइव करते हैं फ्रॉम वैरायटी ऑफ वेज। जैसे नीचे हम बताएंगे कि किन किन
तरीकों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो स्मॉल यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे ड्राइव करते हैं। पहला है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, जैसे बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे क्लोरोबियम है, इसी तरह साइनोबैक्टीरिया है या एल्गी है, ये फोटो ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये अपना जो फूड है ये खुद ही प्रिपेयर करते हैं यूजिंग रेडिएंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना जो खाना है वो खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो माइक्रोब्स में भी कुछ जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया या एल्गी जो है ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, जो अपना खाना जो है विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है डिकम्पोजिशन। बहुत सारे सेप्रोफाइट्स जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसिटीज है, ये जो है ये सेप्रोफाइट्स है। ये क्या करते हैं कि ये जितने भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। ये सिक्रेट करते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम आउटसाइड द सेल वॉल, जैसे सेलुलोसिस है। सेलुलोसिस जो है वो जरूरी है, अगर सेलुलोस की डिकम्पोजिशन करनी है तो उसके लिए एंजाइम सेलुलोस का होना जरूरी है। इसी तरह एंजाइम पैक्टिनेसिस है, प्रोटिएसिस है, एमिलेसिस है, ये जरूरी है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ स्टार्च एंड रिजल्ट्स इन एलिमेंटल फॉर्म्स। सिंपल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं फॉर देयर एनर्जी, की एनर्जी जो है अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके फॉर वेरियस एक्टिविटीज। तो सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं वो लेते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो यह है डिकम्पोजिशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिशन माइक्रोनिज्म थ्रू डिकम्पोजिशन भी होती है। उसके बाद है हमारे पास पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है? जैसे पैरासाइट्स हैं, ये अटैक करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या माइक्रोब्स हैं, और उनके अंदर क्या डिजीज पैदा करते हैं, उनको डिजीज काज करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो लिविंग टिश्यू हो जाता है वो डिग्रेड हो जाता है। तो उस डिग्रेडेशन की वजह से ये अपने न्यूट्रिएंट जो है ड्राइव करते हैं फ्रॉम द लिविंग होस्ट। तो वहां से इनको क्या मिलती है? न्यूट्रिशन मिलती है, किसको? पैरासाइट्स को। ठीक है, तो पैरासाइट्स अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम बाय अटैकिंग द ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स को, वो जिससे उनके अंदर क्या हो जाती है? एक डिजीज पैदा हो जाती है, लिविंग टिश्यू डिग्रेड हो जाते हैं, और उन डिग्रेडेशन की वजह से पैरासाइट जो है वो अपनी न्यूट्रिएंट जो है न्यूट्रिशन वो हासिल करते हैं फ्रॉम द लिविंग होस्ट से। ठीक है, तो ये है पैथोजेनेसिस। उसके बाद है हमारे पास सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका राइजोबियम है, फ्रैंकिया है, माइकोरिजल फंगाई है, ये डेवलप करते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स एंड ड्राइव इंस्टेंट फोटोसिंथेसिस ऑफ synthesis of plants which normally lack in soil, such as sucrose, fructose, and glucose. In turn, they provide plants नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक और अदर ट्रेस एलिमेंट्स। सिम्बियोसिस क्या होता है कि जिसमें दोनों को फायदा हो, म्यूचुअल बेनिफिट जो ले, दोनों को फायदा हो। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे राइजोबियम है, फ्रैंकिया है, माइकोरिजल फंगाई है, ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं किसके साथ? प्लांट्स के साथ, और उनसे क्या ड्राइव करते हैं? फोटोसिंथेट्स प्लांट से ये ड्राइव करते हैं, जो नॉर्मली उनको आप साइल के अंदर देखो तो उनमें नॉर्मली उनको वो नहीं मिलती है। तो जैसे ये फोटोसिंथेट्स जो है वो प्लांट से ड्राइव करते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो जब ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं तो उनको वो सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और इन रिटर्न ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? ये इनको देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, जिंक देते हैं, और कुछ और ट्रेस एलिमेंट्स वो उनको देते हैं इन रिटर्न। तो
इससे क्या हो गया कि प्लांट्स को भी फायदा हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी फायदा हो गया। तो सिम्बियोसिस हो गया कि दोनों म्यूचुअली बेनिफिट हो, दोनों एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या मिल रहा है, सुक्रोज मिल रहा है, फ्रक्टोज मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है फॉर दियर न्यूट्रिशन, और रिटर्न में प्लांट्स को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, और अदर जो ट्रेस एलिमेंट्स मिनरल न्यूट्रिशन उनको चाहिए होते हैं वो उनको मिल रहे हैं। तो ये है न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होती है, क्यों न्यूट्रिशन जो है, माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब न्यूट्रिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है, थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है, थ्रू डिकम्पोजिशन होती है, पैथोजेनेसिस के थ्रू और सिम्बियोसिस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अंदर न्यूट्रिशन होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिशन कैसे होती है। थैंक यू।